देश की सत्ता की चाबी किसे मिलेगी, आज इसका फैसला हो जाएगा। कुछ ही देर में लोकसभा चुनाव की मतगणना शुरू हो जाएगी, जिसके बाद शाम तक हार जीत को लेकर तस्वीर साफ हो जाएगी। मतगणना के लिए चुनाव आयोग ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी की आशंका न रहे। लेकिन मतगणना शुरू होने से पहले जान लेते हैं कि लोकसभा चुनाव में वोटों की गिनती कैसे की जाती है और इसकी प्रक्रिया क्या है। इसके साथ ही ये भी जानेंगे कि अगर दो प्रत्याशियों के वोट बराबर आ गए तो हार जीत का फैसला कैसे किया जाएगा। तो आइए आपको बताते हैं। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 के नियम 54A के तहत पोस्टल बैलेट की गिनती सबसे पहले रिटर्निंग ऑफिसर यानी RO की टेबल पर शुरू की जाती है। केवल ऐसे पोस्टल बैलेट की गिनती की जाती है जो मतगणना शुरू होने के लिए निर्धारित समय से पहले RO को प्राप्त हो जाए। पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होने के 30 मिनट बाद EVM से मतों की गिनती शुरू होती है। काउंटिंग सेंटर में 14 टेबल होते हैं। इसके अलावा एक टेबल रिटर्निंग ऑफिसर और ऑब्जर्वर के लिए भी होता है। काउंटिंग सेंटर में उम्मीदवार या उनके एजेंट को मौजूद रहने की भी इजाजत रहती है। EVM के वोटों की गिनती अलग अलग राउंड में होती है। हर राउंड में 14 EVM के वोट गिने जाते हैं। हर राउंड के बाद एजेंट से फॉर्म 17C हस्ताक्षर करवाया जाता है, फिर RO को दे दिया जाता है। यदि निर्वाचन क्षेत्र में डाक मतपत्र नहीं है तो EVM से मतों की गिनती निर्धारित समय पर शुरू की जा सकती है। वोटों की गिनती के लिए मतदान केंद्र में इस्तेमाल की गई EVM की कंट्रोल यूनिट यानी CU के साथ फॉर्म 17 की ही जरूरत होती है। EVM के CU से रिजल्ट जानने से पहले मतगणना अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि उन पर लगी पेपर सील बरकरार है और डाले गए कुल मत फॉर्म 70C में उल्लिखित मतों से मेल खाते हैं। कंट्रोल यूनिट का रिजल्ट मतगणना पर्यवेक्षक, माइक्रो ऑब्जर्वर और उम्मीदवारों की मतगणना एजेंटों को दिखाने के बाद फॉर्म 17C के भाग सेकंड में नोट किया जाता है। कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले पैनल में रिजल्ट प्रदर्शित न होने की स्थिति में सभी CU की गणना पूरी होने के बाद संबंधित वीवीपैट की वीवीपैट पर्चियों की गणना की जाती है। काउंटिंग हॉल में एक ब्लैक बोर्ड भी होता है जिसमें हर राउंड के बाद हर प्रत्याशी को कितने वोट मिले ये लिखा जाता है। फिर लाउड स्पीकर से घोषणा की जाती है। इसे ही रुझान कहा जाता है। काउंटिंग हॉल के अंदर मोबाइल फोन ले जाना मना होता है। अंदर मीडिया वालों को भी आने की इजाजत नहीं होती है। सिर्फ ऑफिशियल कैमरा से ही वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है। दूसरे कैमरे से रिकॉर्डिंग नहीं की जा सकती। प्रत्येक CU का उम्मीदवार परिणाम फॉर्म 17C के भाग सेकंड में नोट किया जाएगा और मतगणना पर्यवेक्षक और मतगणना टेबल पर मौजूद उम्मीदवारों की मतगणना एजेंटों द्वारा साइन किया जाएगा। प्रत्येक मतदान केंद्र का फॉर्म 17C फॉर्म 20 में फाइल रिजल्ट सीट संकलित करने वाले अधिकारी को भेजा जाता है। वीवीपैट पर्चियों की गणना CU से मतों की गणना पूरी होने के बाद ही शुरू होती है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र संसदीय क्षेत्र के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में रैंडमली चयनित 5 मतदाता केंद्रों की वीवीपैट पर्चियों का अनिवार्य सत्यापन मतगणना पूरी होने के बाद ही किया जाता है। जब जीत हार का अंतर रिजेक्ट किए गए बैलेट पेपर की संख्या से कम हो तो रिजल्ट घोषित करने से पहले ऐसे सभी रिजेक्ट किए गए बैलेट पेपर का अनिवार्य रूप से पुनः सत्यापन किया जाता है। यदि दो उम्मीदवारों को समान संख्या में वोट मिले तो रिजल्ट लॉटरी या ड्रॉ के जरिए घोषित किया जाता है।